हेलो बच्चों, बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हमारा एक टाइप रह गया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। आज वही पढ़ना है हमने कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाइयों, ध्यान से समझेंगे। देखते हैं। तो ये है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन हमें देखना होगा, है ना। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके की शक्ल में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिले ना भाई, कि dy/dx लिखा हो, यहाँ पे py लिखा है और यहाँ पे q लिखा है। p और q क्या है? p और q जो यहाँ पर है ना, ये भाई कोई भी फंक्शन हो सकते हैं x की टर्म्स में। मतलब p और q x की टर्म्स में कुछ भी हो सकता है, ये लिखा हुआ है। p एंड q क्या हो सकते हैं? सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, या फिर p और q में से कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही कांस्टेंट होंगे या दोनों ही x की टर्म में होंगे। मतलब p और q में से कोई भी x की टर्म्स में कोई फंक्शन भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर इस शक्ल की कोई इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उसे कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ऐसी भी हो सकती है। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, ये लिखा है dy/dx, ये लिखा है dx/dy, ठीक है। यहाँ पे py लिखा है, यहाँ पे px लिखा है, q तो दोनों जगह लिखा है। ये y की टर्म्स में लीनियर है, ठीक है ना, y की पावर यहाँ पे 1 है। ये x की टर्म्स में लीनियर है, x की पावर 1 है। p और q यहाँ पे क्या होंगे? जैसे p और q यहाँ पे क्या थे, x की टर्म में कोई फंक्शन या कांस्टेंट, ऐसे ही p और q यहाँ पे क्या होंगे? इस साइड p और q होंगे y की टर्म्स में कोई फंक्शंस या कांस्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी शक्ल की आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी तो हम उसे कहेंगे भाइयों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन। तो इसको अपने दिमाग में छाप लो भाइयों, कॉपी में भी छाप लो कि ऐसी शक्ल की, देखो दिखाऊं एक, जैसे मान लो ऐसा कुछ लिखा है dy/dx प्लस x² y = sin x, ऐसा कुछ भी लिखा है तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ये वाला टाइप है भाई। p आपको दिख गया x² हो गया और q आपको दिख गया sin x हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर इस फॉर्म में होगी तो अलग तरीके से सॉल्व होगी, तरीका तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब फिर भी ये y की टर्म्स में या x की टर्म्स में थोड़ा तो अलग होगा ना। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो उसे सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखो मेथड तो दोनों को सॉल्व करने का भाइयों सेम ही है, आप एक को समझ लो बस, दूसरा तो ये x की टर्म्स में है तो ये y की टर्म्स में। जैसे अगर आपको ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, dy/dx लिखा है, ये y है ना, यहाँ पे p और q आपको पता है क्या होंगे, x की टर्म्स में कोई फंक्शन या फिर कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है, क्योंकि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें पता लग गई है, तभी हम इस मेथड को यूज़ करेंगे भाइयों। आपको पता है हर तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग मेथड होता है। तो अब इसको कैसे करना है, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स लगेंगे आपको। सबसे पहले भाइयों आप निकालेंगे IF है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जिसमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछते हैं लोग, ठीक है। तो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ये जो y का कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे p जो भी है, चाहे ये कोई कांस्टेंट है या x की टर्म्स में कोई फंक्शन है, आपने p की इंटीग्रेशन कर देनी है, ठीक है। ये क्या लिखा है, p की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि p x की टर्म्स में होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो आपने p की इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट में और उसको e की पावर में लिख देना है। जो भी p की इंटीग्रेशन आएगी उसको e की पावर में लिख देना है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। फिर स्टेप 2, ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? सॉल्यूशन। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, फॉर्मूला एक, ठीक है। आपको यहाँ पे पुट करके चीज़ें सॉल्व करना है बस।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपने निकाल ही लिया यहाँ से, y को y ही लिखना है एज इट इज़। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता ही है क्या है, निकाल चुके हो आप। q क्या है, ये रहा यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, चाहे वो x के टर्म्स में फंक्शन है या कांस्टेंट है। तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q को मल्टीप्लाई करना है, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा उसकी इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये c तो हमने लगा ही दिया, c इसलिए लगा दिया क्योंकि एक इंटीग्रेशन पहले ही कर चुके हैं, उसमें c लिखा नहीं है कहीं पे, ठीक है। जब यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो c मत लिखना, याद रखना, ये जो p की इंटीग्रेशन करोगे c मत लिखना। तो यहाँ लिख दिया एक c के भैया एक इंटीग्रेशन पहले कर चुके थे इसलिए यहाँ c लिख देते हैं, ठीक है भाइयों। अब इसको क्या करना है हमने, बस यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है और q की, ये साइड तो सॉल्व्ड है ऑलरेडी, इस साइड की इंटीग्रेशन कर देनी है, बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म। वही चीज़ सेम यहाँ पे है, यहाँ पे p x के टर्म्स में था तो इंटीग्रेशन x के टर्म्स में हुई थी, यहाँ पे p y के टर्म्स में होगा तो इंटीग्रेशन y के टर्म्स में होगी। सेम चीज़ यहाँ x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हुई थी वो y के रिस्पेक्ट में यहाँ होगी, ठीक है। यहाँ पे ये y था तो यहाँ पे x होना चाहिए, भाई ये y गलत लिख दिया है मित्रों, ये x होना चाहिए, ठीक है भाइयों। तो इस तरीके से करेंगे उसको सॉल्व, सिंपल से 2 स्टेप हैं, सीधे सीधे। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि वो लीनियर है कि नहीं है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, सीधी सीधी चमक जानी चाहिए, हाँ भाई ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। चमक गई तो फिर उसको ऐसे या ऐसे सॉल्व करना है बस। तो इसको भाइयों अपनी कॉपी में छापो, दिमाग में छापो, और कॉपी को साइड में रख के बैठो अगर दिमाग में नहीं छापा है तो, क्योंकि अब जब क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तो आपको साथ साथ कॉपी देखनी पड़ेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टेप्स तभी समझ में आएंगे, ठीक है भाइयों। तो करते हैं क्वेश्चंस। हाँ तो भाइयों अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये लीनियर है? अब कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो भाई जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा वो ऐसे समझ लो। क्या अब आ गया मित्रों स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्या अब आपको ये दिख रहा है? यहीं लिख दो क्या साइड पे एक बार? क्या आपको ऐसी शक्ल नहीं दिख रही, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू? बोलो क्या ये और ये एक जैसे नहीं है? दिख गए मित्रों? बढ़िया दिख गए। तो भाइयों p किसके इक्वल दिख गया आपको? -1/x के, और q क्या दिख गया? 2x², ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर किया तो अब सबसे पहले भाइयों क्या निकालेंगे हम? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहला काम क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। और आपको बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e लिखो, e की पावर में एक इंटीग्रेशन का साइन बनाओ मेरे भाइयों, e लिखो, e की पावर में एक इंटीग्रेशन का साइन बनाओ, और यहाँ पे क्या लिखना है? p की इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट में, और p क्या है भाइयों? -1/x, ये सही है। तो -1/x dx। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन तो आती होगी, भली भांति आती है मित्रों, -log x हो जाएगी, ठीक बात है भाइयों। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log x की पावर -1, क्या नहीं लिख सकते भाई? ये -1 आगे ही तो आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी नहीं है क्या ये -1 ही तो है एक तरीके से भाई, खाली माइनस का साइन लिखा हो या -1 एक ही तो बात है भाइयों। तो ये और ये एक बात है ना, log की प्रॉपर्टीज़ तो आती होंगी। तो अगर log की प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो ये प्रॉपर्टी भी पता होगी कि e की पावर log fx कभी भी लिखा हो तो वो सीधा किसके इक्वल होता है? fx के, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा भाइयों? ये प्रॉपर्टी याद कर लो भाई, बहुत काम आने वाली है इस वाले टाइप में, कि e की पावर log fx क्या होता है? fx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? x की पावर -1, यानी कह लो 1/x, ठीक है। तो मित्रों ये निकल गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकल गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को? क्या फॉर्मूला बताया था आपको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू, क्या बताया था भाइयों, याद नहीं है क्या? लिख दोगे वो भी? फॉर्मूला क्या था मेरे भाइयों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू
y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, यही था ना। तो y लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, तो आई एफ क्या लिखना है, सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है कि नहीं। वो तो मैं फॉर्मूला लिखने चला था। देख लो सबसे पहले क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1/x, यही है ना। ब्लैक पेन से ही करते हैं, एकदम बढ़िया लगेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/x। फिर लिखना है इंटू वाई, लिखो इंटू वाई, मतलब इंटू वाई ही लिखना है, ठीक है। वाई का मतलब वाई ही है भाई, और कुछ नहीं है। फिर ये इंटीग्रेशन का साइन बनाना है, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है भाइयों, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है 1/x इंटू क्या लिखना है यहाँ पे, क्यू क्या है भाई, 2x² है ना। क्यू क्या था, ये जो सामने फंक्शन है, यानी 2x² लिख दिया ना ये। तो क्यू की जगह हमने क्या लिखना है, 2x², और ये प्लस सी तो लिखना ही है एज इट इज। अब हो गया क्वेश्चन, बस अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है और समाप्त, क्वेश्चन समाप्त भाइयों। इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना कि नहीं। ये आ गया आपका, ये पेन रेड कैसे हो जाता है अपने आप, y/x और ये 2x। अब 2x की इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेता है मेरे को लग रहा है, ठीक बात है कि नहीं। तो ये हो गई भाई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, ठीक है भाइयों। बधाई हो, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं। आज मैं आपकी क्लास में जितने भी क्वेश्चन करने वाला हूँ सभी CBSE बोर्ड में आ चुके हैं, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एक बार बोर्ड में आया हो, 2-2, 3-3 बार आ चुके हैं। तो इनको कॉपी में छापते जाओ मित्रों। समझ आ गया है तो बल्कि सबसे बढ़िया काम तो यही है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो सिर्फ क्वेश्चन नोट करो, वीडियो को यहीं पे रोको और इसको सॉल्व करो मेरे भाइयों खुद, ठीक है। नहीं होता तो फिर देख लो यहाँ से, और फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आ गया मित्रों अगला क्वेश्चन। अब क्या ये आपको लग रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये आपको दिख रहा है कुछ ऐसा है, dy/dx + py = q, क्या दिख रहा है ऐसा कुछ है, नहीं दिख रहा क्या, दिखाते हैं। पहले ये ध्यान में रखो कि देखना क्या है मेरे भाइयों। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखना क्या है। क्या ऐसा कुछ चमक रहा है ये, अभी तो नहीं चमक रहा, क्योंकि dy/dx अकेला होना चाहिए था, और dy/dx अकेला तो नहीं है, x log x है यहाँ पे। तो इसको हटाने का अगर मन कर रहा है तो क्या करें, दोनों तरफ x log x से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड x log x से डिवाइड कर देते हैं। इसमें क्या परेशानी है, क्या करते हैं, दोनों साइड x log x से डिवाइड कर देते हैं। देखो भाइयों क्या होगा, देखो मित्रों क्या किया हमने, दोनों तरफ x log x से डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, log x यहाँ कट गया, ये x कट गया और भाई log x भी कट गया। तो नई शक्ल क्या आ गई भाइयों, dy/dx + 1/x log x इंटू y = 2/x²। ठीक बात है, यही आएगी। अब ये और ये क्या एक जैसे नहीं है ना, दिख गया p 1/x log x, q भी दिख गया 2/x², हो गई ना सेम शक्ल। ठीक है भाइयों, अबे कहीं p और q नहीं दिखा हो तुम्हें अभी तक, अबे ये y का कोफिशिएंट p है मेरे भाई, देखो p, ये p, और सामने जो फंक्शन है ये, इसी को तो q कह रहे हैं ये, ठीक है। तो अब दिख गई। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, e की पावर में किसकी इंटीग्रेशन करनी है, y के कोफिशिएंट की, p है ना, p बोलते हैं इसको, 1/x log x की इंटीग्रेशन करनी है। करो, क्या x log x की इंटीग्रेशन आती है मेरे भाइयों आपको, मेरे को तो लग रहा है log x आ जाएगी। करके दिखाऊं क्या, देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x
ये भी कोई करने की चीज़ थी क्या? log x को t पुट कर लिया, डेरिवेटिव क्या आ गया 1/x dt/dx। ठीक है, तो 1/x dx क्या हो जाएगा dt। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये जो 1/x और dx है, दोनों की जगह क्या लिख देंगे हम, dt लिख दो। फिर क्या करेंगे, बच गया 1/log x, और log x क्या है t, तो 1/t, और 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। सही बात है। और t क्या है भाई, t क्या है log x, तो आ गया ना log x। यही तो बोल रहा था, और क्या बोल रहा था। ठीक है भाइयों, ये आ गया। तो अब ये e की पावर log x आ गया। अब आपको अभी तो मैंने बताया था कि e की पावर log fx अगर लिखा हो तो उसको हम लोग सीधा fx लिख सकते हैं। ये सारी मैंने log में प्रूफ करके दिखाई है प्रॉपर्टीज़, देखनी है तो वहाँ प्रूफ देख लेना भाई, जो log की वीडियो है उसमें। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे फिर हम, log x लिख देंगे ना, लिख देते हैं। अबे फिर पेन रेड हो गया ये। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मित्रों क्या निकल गया है, log x निकल गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करते थे, क्या फॉर्मूला था सॉल्व करने का, याद है? लिख दो क्या फिर से, सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c। यही था ना। तो सबसे पहले लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, log x लिखो। फिर क्या लिखना है, y, तो y तो एज इट इज़ लिख दिया। फिर एक इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे जो कि log x है। फिर क्या लिखेंगे, q क्या था भाई, ये सामने वाला फंक्शन 2/x² है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, बस ख़त्म कहानी। अब इसकी इंटीग्रेशन भी अगर तुम्हें नहीं आती तो भाई मैं क्या ही करूं फिर तो मैं तुम्हें क्या ही सिखाऊं भाई। इस चैप्टर को करने के लिए इंटीग्रेशन का आना तो बहुत ज़रूरी है, अब तक तो पता लग ही गया होगा। तो भाई इसमें बाय पार्ट्स लगता हुआ दिख जाएगा, है ना। इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड, लगा लो बाय पार्ट्स। तो log x एज इट इज़ 2/x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो -2/x आ जाएगी। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और 2/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है -2/x। जिनको भाई ये इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रही वो इंटीग्रेशन की वीडियो देखो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मतलब आपको इंटीग्रेशन नहीं आती मित्रों, आपको इंटीग्रेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो फिर से क्या आ गया भाइयों, फिर से क्या हो गया ये 2/x², और 2/x² की फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी -2/x। ठीक है, और क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त। लिख दोगे ना भाई, अब मेरी जगह ख़त्म हो गई है, एक स्टेप आपको और लिखना है बस। इस इंटीग्रेशन की जगह क्या लिखना है -2/x, और हो गया भाइयों क्वेश्चन ख़त्म। तो भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी CBSE बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, तो छाप लो भाई कॉपी में। ठीक है, तभी आगे बढ़ना अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो भाइयों, ये है अगला क्वेश्चन। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और नहीं करना तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई। अब क्या ये दिख रहा है ऐसी शक्ल में, नहीं दिख रहा ना, तो अब तो बना ही लोगे ऐसी शक्ल। पता ही है ना dy/dx को फ्री करना है, ये dy/dx को फ्री करना है, इसको हटाना है x² - 1 को। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे x² - 1 से। ठीक है ना, क्या आ जाएगा दोनों तरफ x² - 1 से डिवाइड करके, इतना तो कर लोगे अब कि डिवाइड भी करके दिखाऊं भाई, यही आएगा ना। दोनों तरफ इसको x² - 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा ना, बोलो। कर देता हूँ भाई तुम्हारी तसल्ली के लिए, दोनों तरफ x² - 1 लगा दिया भाई नीचे, इधर भी लग जाएगा एक और x² - 1, हो गया डिवाइड। तो यहाँ तो कट गया, रह गया dy/dx। यहाँ पे तो सारा का सारा सेम लिख ही दिया, यही ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज उतार दी ना नीचे।
और ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये हो गया भाई। ठीक है, अब ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल जी दिख रहे हैं, बधाई हो। तो p क्या दिख रहा है आपको? y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? ये। और q क्या दिख रहा है? सामने जो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये q लिख दिया और y का कोफिशिएंट जो है ये, इसको लिख दिया p। ठीक है ना, ये तो मैंने ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए लिख दिया p और q क्या है। आप तो बस ये क्वेश्चन चलाते जाओ, ये तो मैंने रफ है भाई, ये तो बस आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप तो ऐसे चलाते जाओ। अब आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले आप निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता था भाइयों, कैसे निकलता था? e की पावर में क्या लिखते थे? p की इंटीग्रेशन है ना, और p क्या होता था? अभी तो लिखा है ऊपर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या इसकी इंटीग्रेशन भी बताऊँ? log x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी ना। अब ये तो मैं पूरी करके नहीं दिखाऊंगा भाई, इतनी तो इंटीग्रेशन तुम्हें आनी चाहिए, वरना टॉपिक छोड़ दो, ये सीखने का फ़ायदा नहीं है। फिर भी जिनको नहीं आती तो बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर लो भाई। ठीक है, तो 2x उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, 2x dx हो जाएगा dt, यह आ जाएगा 1 अपॉन टी dt। इंटीग्रेशन हो गई log t, और t क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गई। ठीक है भाइयों, तो इतनी इंटीग्रेशन आप मुंह ज़बानी करके लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो और अभी बताया था आपको e की पावर log fx क्या होता है भाइयों? fx, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाइयों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। अब क्या करना है? अब सेकंड स्टेप जो हमें सॉल्यूशन करना होता है ना, क्या बताया था वो याद है? फिर से लिखूं क्या? अबे कितनी बार लिखूं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू होता था? नहीं भाई नहीं, जिन्होंने पकड़ लिया वही है सही, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ यहाँ लिखना होता था y, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है भाइयों, यही है सही। तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर y लिखना है, y को लिखो y, फिर बनाओ इंटीग्रेशन का साइन, फिर से लिखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर लिखो q क्या है? ये सामने वाला फंक्शन है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर लिखो dx, फिर लिखो प्लस c। बस कर दी भाइयों सारी वैल्यू पुट। ठीक है ना, यही लिखा है ना ये, बस सॉल्व कर दो भाइयों, इंटीग्रेशन कर दो इसकी। कर लोगे ना इसकी इंटीग्रेशन? एक फॉर्मूला होता है ना लंबा चौड़ा सा, इतना भी लंबा चौड़ा नहीं है वैसे तो। अबे नहीं है क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला? भाइयों पढ़ लो इंटीग्रेशन, वरना बर्बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन तो जो बर्बाद है सो है ही, डिफरेंशियल भी बर्बाद है। तो ना इंटीग्रेशन बर्बाद ना डिफरेंशियल, कुल मिला के बर्बाद हो आप। तो पढ़ लो जनाब, वरना सारा काम हो जाएगा ख़राब। ठीक है भाइयों, तो ई हो गई हमारी इंटीग्रेशन और क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कहानी ख़त्म। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था भाइयों, ये क्वेश्चन BCBSE में 3 बार आ चुका है, तो कृपया करके इसे छाप लें कॉपी में। अब आप कहेंगे हर क्वेश्चन ही 3 बार आ चुका है, तो इसका मतलब तो 4-5 ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं। अबे भाई सेट भी आते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उन चीज़ों में। मैथ्स के पेपर में सेट होते हैं, कंपार्टमेंट का पेपर होता है, तो बतेरे क्वेश्चन है। बाकी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन CBSE में 3 बार आ चुका है, तो 4थी बार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है 3 ही बार मैक्सिमम आएगा कोई क्वेश्चन। तो छापते जाओ भाइयों, और ख़ुद सॉल्व कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो बड़ा एहसान होगा मुझ पे आपका। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाइयों, ये आता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये तो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? अब आप लोग सोचोगे वो तो है ही, जब क्लास ही उसी की चल रही है। तो दोनों में से कौन सी वाली है ये तो पहचानना पड़ेगा ना, क्योंकि फ़िलहाल तो जो इसकी शक्ल है वो ना तो इससे मैच कर रही है ना इससे। पर अगर हम कुछ ना कुछ करें भी ड्रामा,
तो मैच करेगी किससे, नंबर 1 से या नंबर 2 से, ये सोचने की बात है। तो वो तो आप यहीं से देख के पता लगा सकते हो मेरे भाइयों कि लीनियर वेरिएबल कौन सा है, एक्स या वाई। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स की पावर 1 है और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे भाइयों, 2। तो ये वाला जो होता है उसमें वाई की पावर 1 होती है, क्योंकि पी और क्यू तो एक्स की टर्म्स में होते हैं ना। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही वाई होता है और जिसकी पावर क्या होती है, 1। और इस वाली पूरी इक्वेशन में एक ही एक्स होता है जिसकी पावर क्या होती है, 1। ठीक है, ये डी एक्स बाई डी वाई वाले एक्स और वाई मत गिन लेना कहीं। इस डी एक्स बाई डी वाई के अलावा इस पूरी इक्वेशन में एक ही जगह एक्स लिखा है जिसकी पावर है 1। और इस डी वाई बाई डी एक्स के अलावा इस पूरी इक्वेशन में एक ही वाई लिखा है जिसकी पावर है 1। तो अब इसमें आपको वाई की पावर तो 2 भी दिख रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, एक्स अकेला है और उसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये बन सकता है ना। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए। ठीक है कि नहीं है। तो या तो आप दोनों तरफ डी वाई से डिवाइड कर दो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो भाइयों आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। अब क्या चाहिए अपने को, डी एक्स बाई डी वाई। तो ये डी वाई को यहाँ ला के डिवाइड कर दो, वाई को यहाँ ले जाके डिवाइड कर दो। ठीक है भाइयों, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई और ये एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है ना मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब क्या करें, अब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई समस्या तो नहीं है। y से स्क्वायर कट गया। अब क्या करें भाइयों, अब क्या करें, माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है मित्रों, अब क्या ये और ये थोड़ा थोड़ा एक जैसे लग रहे हैं, थोड़े थोड़े लग रहे हैं कि पूरे पूरे लग रहे हैं, पूरे पूरे ही लग रहे हैं मुझे तो। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपका नज़रिया इतना बदल चुका है, आपका नज़रिया जो है भाइयों अगर इतना बढ़िया हो चुका है कि आपको मैथ्स की ये चीज़ें दिखने लग गई हैं, तो बढ़िया हो जाएगा काम। अब इसको देख लो भाइयों और इसको देख लो, सेम है, सेम है कि नहीं है। ठीक है, चाहे तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो p और q देख सकते हैं। x का कोफिशिएंट इज़ p है ना, तो p हो जाएगा -1 अपॉन वाई और सामने वाला फंक्शन q है ना, तो q क्या हो गया, 2y। अब जो ये वाली थी x वाली, इसको कैसे सॉल्व करते थे मेरे भाइयों, इसको कैसे सॉल्व करते थे बोलो, क्या स्टेप था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे पहले, है ना। कैसे, e की पावर में क्या लिखते थे, p dy, और फिर सॉल्व कैसे करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q प्लस c, यही लिखते थे ना भाइयों। चलो फिर करते हैं मित्रों, कर दें। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर p है -1 अपॉन वाई। ठीक है ना, e की पावर में p की इंटीग्रेशन करनी है, p ये रहा भाइयों, कर दो इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगी, -log y, यानी कि log y की पावर -1, यानी y की पावर -1। ठीक है मित्रों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। फिर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x, ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 1 अपॉन वाई लिख दूँ चाहूँ तो इसको, ये 1 अपॉन वाई ही होता है ना, इंटू x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 अपॉन वाई इंटू q मतलब ये वाला फंक्शन 2y प्लस c। सही है भाइयों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना था 1 अपॉन वाई लिख दिया, x लिखना था लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगाना था लगा दिया भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना था फिर से लिख दिया, q लिखना था q लिख दिया, ये वाला फंक्शन dy लिखना था dy भी लिख दिया, प्लस c लिखना था प्लस c भी लिख दिया। अब क्या करें, इससे ज़्यादा क्या करें भाई, अब
अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, y और y कट गया और ये x अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 की इंटीग्रेशन 2y हो गई। ठीक है भाइयों, चाहो तो ऐसे लिख दो 2y² प्लस cy, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया भाइयों क्वेश्चन। तो ऐसे करते हैं भाइयों लीनियर के क्वेश्चन। अब एक दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं बस और करते हैं क्लास को समाप्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई और बहनों, अब बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट है वैसे तो आज हम कर रहे हैं जो, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो फिर से वही बात है, ये कौन सी वाली बनेगी? क्या ये dx/dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली बनेगी, या ये dy/dx प्लस, ओए सब सही लिख रहा था क्या? एक होती है dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, एक होती है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो कौन सी बनने की उम्मीद है मित्रों? मुझे तो ये वाली लग रही है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाली में एक ही y होता है और उसकी पावर क्या होती है 1। बाकी p और q सब कुछ क्या है? x ही x है। सब कुछ क्या है? x ही x है भाई, कुछ ना कुछ x में। ठीक है। और जबकि इस वाली में क्या होता है? पूरी इक्वेशन में केवल मात्र एक ही x होता है, बाकी सब कुछ y ही y है। पर जैसा कि हम अपने क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, इसमें x तो बहुत जगह घूम रहा है भाई, और रूट के अंदर भी घूम रहा है, e की पावर में भी घूम रहा है। इकलौता जो है वो y है जिसकी पावर 1 है। तो ये बनाना आसान है, तो ऐसी शक्ल बनाते हैं, dy/dx को लाते हैं। ठीक है भाइयों, ये जो dx/dy है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो बात क्या बन जाएगी मित्रों? तो क्या बात बन जाएगी भाई? देखो देखो मेरे भाइयों, देखो ये dy/dx बन जाएगा। ठीक है ना, ये ऊपर ये नीचे। अब ये जो पूरा ड्रामा है, अगर इसको हम यहाँ ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, dy/dx प्लस y अपॉन रूट x। तो बधाई हो भाइयों, बधाई हो, आपको अपनी जानी पहचानी वाली जो शक्ल है ये मिल चुकी है। मिल चुकी है ना, ये और ये एक जैसे हैं कि नहीं है? है ना। तो p पता लग गया क्या क्या है? अगर तुम्हें p भी नहीं दिख रहा तो फिर तो क्या ही करूँगा भाई। y का कोफिशिएंट है ना p भाई, तो y का कोफिशिएंट क्या है? 1 अपॉन रूट x है ना। अबे यार यूँ लिख दूँ क्या? अबे ये भी करूँ क्या? क्या इसको ऐसे लिख के दिखाऊँ? ठीक है। और q क्या है? ये है भाई, तो q को क्या लिखेंगे? e⁻² रूट x अपॉन रूट x। ठीक है भाइयों, निकाल लें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता था? e की पावर p यानी 1 अपॉन रूट x की इंटीग्रेशन, यही करते हैं ना। तो क्या आ जाएगा? e की पावर 2 रूट x, 1 अपॉन रूट x की इंटीग्रेशन क्या होती है? 2 रूट x। अब अभी तक भाइयों आपने जितने भी क्वेश्चन पीछे देखे, सब में वो फॉर्मूला लग रहा था e की पावर log fx, ऐसा कुछ आता था और हम ऐसा कर देते थे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ा सुंदर सा आ जाता था, e की शक्ल में नहीं आता था। पर इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर की e निकल गई है ना, इस बार ये e में ही रह गया। कोई बात नहीं, रहने दो, क्या जा रहा है। तो अब आगे क्या करना था यारो? आगे क्या करना था? अगला स्टेप क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस सी, यही था ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाला हम लोगों ने? e की पावर 2 रूट x, y एज इट इज़, इंटीग्रेशन का साइन, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर 2 रूट x, फिर q क्या है भाई? q क्या है भाई? ये है भाई q, है ना। लिखो e की पावर -2 रूट x अपॉन रूट x dx प्लस सी। तो ये हो गया जी। अब इसका क्या हो रहा है मित्रों? क्या ये दोनों कट नहीं जाएंगे?
क्या ये भी बताऊं कैसे कट गए? अबे ये क्या होता है और ये क्या होता है? ये तो e की पावर 2 रूट एक्स है ही, और ये क्या है? ये 1/e की पावर 2 रूट एक्स नहीं है क्या? कट जाएंगे ना? या यूँ समझ लो, दोनों पावर्स ऐड हो गई, बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम है, तो पावर ऐड होके क्या हो गई? 0। कितना हो गया? 1। तो कैसे भी समझ लो भाई, तो कुल मिला के ये 1 ही हो गए। ठीक है, काट दूँ? क्या आ गया? 1। तो e⁻² रूट एक्स वाई, ये 1/√x, और 1/√x की इंटीग्रेशन तो पूरी दुनिया को पता है 2 रूट एक्स होती है। ठीक है भाइयों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भाइयों, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर ना कहना कि कराया नहीं था या बताया नहीं था। इतना इम्पोर्टेंट था कि इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग ही भूल गए। ठीक है भाइयों, तो इसको लिख लो ढंग से कॉपी में, बिना देखे लिखना है, खुद करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाइयों, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम खेलेंगे पहचान कौन, कि ये कौन से वाली फॉर्म है। हाँ, लीनियर तो है ही, जब वही पढ़ रहे हैं आज, है कि नहीं? तो ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q बनेगा, या ये dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q बनेगा। क्या बताया था मित्रों, कैसे पता चलेगा? ये वाली फॉर्म तो भाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस फॉर्म के लिए एक ही x चाहिए, वो भी अकेला, है ना? x चाहिए, x मतलब अलजेब्रा, cot x, tan x, sin x, log x, e की पावर x, वो सब नहीं चाहिए। मतलब x मतलब सिर्फ x। पर हमारे क्वेश्चन में तो cot x भी घूम रहा है, तो इसलिए ये तो नहीं होगी, यही हो सकती है। पर इसके लिए दो y हैं यहाँ पे, हमें चाहिए एक, है ना? y एक होना चाहिए, बताया था ना, एक ही y होगा। p और q x की शक्ल में कुछ भी हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ये 2 y है तो क्या हो गया, कॉमन आके एक ही तो बन जाएगा। तो ये वाली बन सकती है। ठीक है, बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो dy/dx को फ्री करना है, तो x से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। तो ये रह गया dy/dx, ये y/x, ये 1, और ये y cot x। ठीक है मित्रों, क्या किया, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया मेरे भाइयों। तो ये x और x कट गया, ये भी x और x कट गया, और ये भी x और x कट गया। dy/dx y/x 1 y cot x। ठीक है, अब इस 1 को फेंक देते हैं उधर, और इसमें से y ले लेते हैं कॉमन। तो ये रह जाएगा dy/dx प्लस 1/x प्लस cot x इंटू y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है मेरे भाइयों, इन दोनों में से क्या किया हमने, y कॉमन ले लिया, ये -1 इधर आके +1। तो दिख गया भाई dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। क्या नहीं दिखा? बोलो, दिख गया? dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ये और ये एक जैसे हैं, लग तो रहे हैं कि p दिख गया 1/x प्लस cot x, कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख गया p, कोई बात नहीं। और q सिर्फ 1 है, q तो बहुत बढ़िया भाई, सिर्फ 1। चलो निकालो भाइयों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p 1/x प्लस cot x की इंटीग्रेशन करो भाई। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। cot x की क्या होती है, log sin x। याद कर लो भाइयों इंटीग्रेशन, वरना समस्या आ जाएगी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। तो अब आपको प्रॉपर्टी तो log की पता ही होगी, log m प्लस log n क्या होता है भाइयों, log m इंटू n होता है कि नहीं? और ये प्रॉपर्टी तो आपको अभी बता ही दी कि बहुत यूज़ होने वाली है लीनियर में, कि e की पावर log fx इज इक्वल्स टू fx। लिखा है ना e की पावर log fx, तो लिखो fx लिखो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, कर दे सॉल्व। क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। यही था ना भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक लिखा है ना सब कुछ? Q1 था ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x था, बस वो ठीक तो करें। तो अब इसकी इंटीग्रेशन तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बाय पार्ट लगाना आता है? किस में लगा दोगे बाय पार्ट? बोलो बोलो भाइयों बोलो, किस में बाय पार्ट लगाओगे? इसमें और इसमें? अरे बेवकूफ़ों, x साइन x में लगाओगे। वन का क्या करना है? वन तो बेचारा शरीफ आदमी है, मल्टीप्लाई हो गया पता नहीं कहाँ चला गया। बाय पार्ट लगेगा इसमें, फर्स्ट सेकंड, लगाओ लगाओ भाई लगाओ। तो x एज इट इज़, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, x का डेरिवेटिव 1, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। बड़े ही आराम से आपको बाय पार्ट लगा के बताया है। अभी भी आपको पता नहीं आया, समझ नहीं आया, तो भाई मेरे इंटीग्रेशन सीखो, वरना दिक्कत ही दिक्कत है ज़िंदगी में। तो भाई ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स। और भाई ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया समाप्त, सॉल्व हो गया मेरे भाइयों ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं होमवर्क की ओर। ठीक है, इसको छाप लो और होमवर्क देखो। हाँ, तो ये है भाइयों आपका होमवर्क। अगर आप लोगों के पास मेरा असाइनमेंट है तो आपको असाइनमेंट से ये सभी क्वेश्चंस करने हैं, 9 से 15, 9 से 15 तक सभी क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 25। क्वेश्चन नंबर 31, नंबर 3। ये नंबर 3 का क्या मतलब है? जिनके पास असाइनमेंट होगा और जब वो खोलेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये मेरी एक गलती है जिसकी भरपाई हमें ऐसे करनी पड़ रही है कि मैंने 31 नंबर 3 बार लिख दिया असाइनमेंट में। तो जो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन नंबर 31 है, मतलब पहला 31 छोड़ दो, दूसरा 31 छोड़ दो, फिर जो तीसरा 31 है वो है 31 नंबर 3, वो क्वेश्चन आपको करना है। ऐसे ही 32 नंबर 2 वो आपको करना है। ठीक है भाइयों, फिर 65 से 81 ये सभी क्वेश्चंस भी करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो मेरी तरफ से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सर्टिफाइड चैम्प हैं। कर लिए नहीं मतलब आपको आने भी चाहिए, ठीक है ना? तो फिर आप पेपर में ये टॉपिक उड़ा देंगे। बाकी फिर भी जिन लोगों को एनसीईआरटी करने का मन है तो वह एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.6 कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, मिसलेनियस में भी वो एग्जांपल नंबर 28 कर सकते हैं, इसी टॉपिक का है। और एक्सरसाइज मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है उसके ये 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो इसी के साथ टॉपिक समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।